राजस्थान की रजत बूंदे के लेखक प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्रा जी है। यह पाठ उनकी ही प्रसिद्ध किताब राजस्थान की रजत बूंदे का एक छोटा सा अंश है, जिसमें उन्होंने राजस्थान की मरुस्थल भूमि में अमृत समान मीठे पानी के स्रोत कुई व उसको बनाने वाले चेलवांजी के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ के लोग रेत में समाये पानी को बचाए रखने के लिए कुई बनाते हैं। यह कुई एक छोटा सा गड्ढा होता है जो धीरे धीरे पानी से भरता है। इस कुई को बनाने का काम बहुत ही निपुण लोग करते हैं, जिन्हें चेलवांजी या चेजारो कहा जाता है, और इस काम को चेजा कहा जाता है। कुई और कुआं दोनों दिखने में थोड़े बहुत एक जैसे होते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क है। कुआं गहरा और बड़ा होता है, इसमें जमीन के नीचे का पानी आता है जो अक्सर खारा होता है, इसलिए पीने लायक नहीं होता। कुई थोड़ी छोटी होती है और इसमें बारिश का मीठा पानी धीरे धीरे बूंद बूंद कर इकट्ठा होता है। ये पानी रेत के नीचे की नमी से आता है, न कि किसी नदी, तालाब या जमीन के नीचे के पानी से। हर इलाके में कुएं की गहराई अलग अलग हो सकती है, लेकिन ज्यादातर में ये कुएं जितनी गहरी होती है। लेखक बताते हैं कि चेलवांजी जो कुएं खोदने का काम करते हैं, पसीने से पूरी तरह भीगे हुए हैं और बहुत गहराई तक खुदाई कर चुके हैं, करीब 30 से 35 हाथ नीचे तक। क्योंकि कुएं का मुंह बहुत छोटा होता है, इसलिए उसमें बड़ा औजार नहीं चलाया जा सकता, इसलिए वे बसोली नाम का एक छोटा औजार इस्तेमाल करते हैं। यह एक तरह का छोटा सा फावड़ा होता है, जिसमें लोहे का फल और लकड़ी का हत्था होता है। गहराई में काम करते हुए गर्मी बहुत बढ़ जाती है, इसलिए जो लोग ऊपर होते हैं वे बीच बीच में जोर से नीचे रेत फेंकते हैं। इससे नीचे ताजी हवा जाती है और गर्म हवा ऊपर लौट आती है, जिससे कुछ राहत मिलती है। ऊपर से गिरती रेत से अपना सिर बचाने के लिए चेलवांजी एक धातु का बर्तन टोपी की तरह पहन लेते हैं, ताकि उन्हें चोट ना लगे। लेखक कहते हैं कि राजस्थान की रेगिस्तान वाली जमीन में चारों तरफ रेत ही रेत फैली है और उसकी गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जब वहाँ बारिश होती है तो उसका पानी ज्यादा देर तक जमीन पर नहीं टिकता, वह सीधा रेत में समा जाता है। लेकिन इस रेत के नीचे कुछ जगहों पर एक खड़िया पत्थर की लंबी चौड़ी परत होती है, जो ऊपर से दिखाई नहीं देती। यह परत कभी कभी 10-15 हाथ तो कहीं 50-60 हाथ नीचे तक हो सकता है। जब कुई खोदी जाती है तो मिट्टी की परतों के बदलाव से अंदाजा होता है कि नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी है या नहीं। अब खास बात यह है कि ये खड़िया पत्थर की परत बारिश के मीठे पानी को नीचे के खारे पानी से मिलने से रोकती है। अब सवाल उठता है कि इसमें क्या होता है। जब बारिश होती है तो उसका पानी रेत और इन पत्थर की परत के बीच अटक जाता है, और फिर वही पानी धीरे धीरे पूरे इलाके में नमी की तरफ फैल जाता है। रेत के कण इतने बारीक और हल्के होते हैं कि पानी उन्हें भारी तो करता है, लेकिन ये कण ना तो आपस में चिपकते हैं ना ही हिलते हैं, इसलिए मिट्टी में दरार नहीं पड़ती और पानी रुककर वहीं अंदर समाया रहता है। वह गर्मी में भी भाप बनकर उड़ता नहीं। जब कुई खोदी जाती है तो यह रेत में समाई नमी धीरे धीरे बूंदों में बदलकर उसमें इकट्ठी होने लगती है। यह पानी जो रेत में छनकर आया होता है बिल्कुल मीठा और साफ होता है, जैसे रेगिस्तान में अमृत। लेखक बताते हैं कि राजस्थान में पानी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, पालर पानी। यह पानी सीधे बारिश से मिलता है। यह जमीन पर बहता है और इससे तालाब, नदी या बांध में इकट्ठा किया जाता है। दूसरा, पाताल पानी। यह जमीन के बहुत अंदर का पानी होता है, जिसे कुएं से निकाला जाता है, लेकिन ये पानी आमतौर पर खारा होता है, इसलिए पीने लायक नहीं होता। तीसरा, रेजानी पानी। यह पानी धरती की ऊपरी परत और पाताल के बीच फंसा होता है। जब बारिश होती है तो पानी रेत में समा जाता है, लेकिन खड़िया पत्थर की पट्टी उसे और नीचे खारे पानी में मिलने से रोक देती है। यही बीच में फंसा मीठा पानी रेजानी पानी कहलाता है। रेजानी पानी को इकट्ठा करने के लिए ही कुई बनाई जाती है। राजस्थान में पानी को सेंटीमीटर या इंची में नहीं, बल्कि रेजा नाम की एक अपनी खास माप से नापा जाता है। कुई बनाना बहुत ही नाजुक और खतरे वाला काम होता है। 4 से 5 हाथ चौड़ी कुई की जब 30 से 65 हाथ तक खुदाई और दीवार बनाने यानी चिनाई का काम होता है, तो उसमें थोड़ी सी भी गलती से चेंजारो यानी काम करने वाले की जान जा सकती है। जब कुई की खुदाई 20-25 हाथ तक हो जाती है तो नीचे गर्मी बहुत बढ़ जाती है और हवा कम हो जाती है। ऐसे में ऊपर खड़े लोग रेत की मुट्ठियां भर भर कर जोर से नीचे फेंकते हैं, ताकि ताजी हवा नीचे जाए और वहां काम कर रहे चेलवांजी यानी मजदूर को थोड़ी राहत मिले।
आमतौर पर कुई की दीवारों को ईंटों की चिनाई से मजबूती दी जाती है ताकि मिट्टी गिर ना सके। लेकिन कुछ जगहों पर ईंटें लगाने से मिट्टी नहीं रुकती, तो वहाँ खीप की रस्सी यानी एक खास घास से बनी रस्सी से बांधा जाता है। कुछ जगहों पर कुई को पेड़ की टहनियों से बनाए गए लट्ठों से भी बांधा जाता है। ये लट्ठे नीचे से ऊपर तक एक दूसरे से फंसकर खड़े किए जाते हैं, फिर इन्हें खीप की रस्सियों से बांधा जाता है। यह बांधने का तरीका सांप की कुंडली जैसा होता है, इसलिए इसे सपनी कहा जाता है। कुई खोदने वाले चेलवांजियों को मिट्टी की पहचान बहुत अच्छी होती है। जब उन्हें खुदाई में खड़िया पत्थर की परत मिलती है तो वे समझ जाते हैं कि अब और खुदाई नहीं करनी चाहिए। वे ऊपर आ जाते हैं और समझा जाता है कि कुई तैयार हो गई। पहले जमाने में जब कोई कुई बनकर तैयार होती थी तो लोग उत्सव और भोज करते थे। चेलवांजी को भेंट, सम्मान और आदर दिया जाता था। साल भर के त्योहारों, शादी ब्याह और फसल कटने पर उन्हें अनाज भी अलग से दिया जाता था। लेकिन अब ये सारी परंपराएं खत्म होती जा रही है। अब तो बस मजदूरी देकर काम करवाया जाता है। बाकी सम्मान और रिश्ते जैसे भाव मिटते जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि कुई का मुंह छोटा क्यों होता है? तो इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, पानी धीरे धीरे बूंद बूंद कर इकट्ठा होता है। एक दिन में मुश्किल से 2-3 घड़े पानी भरता है। अगर कोई चौड़ी होगी तो ये थोड़ी सी मात्रा तल में फैल जाएगा, जिसे निकालना मुश्किल होगा। लेकिन छोटे मुंह वाली कुई में पानी थोड़ा ऊपर आ जाता है, जिसे उनसे बाल्टी या चड़स रस्सी में बंधी बाल्टी से आसानी से निकाला जा सकता है। दूसरा, छोटा मुंह से पानी भाप बनकर उड़ नहीं पाता, इसलिए पानी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तीसरा, पानी साफ बना रहे, इसके लिए भी मुंह छोटा होना जरूरी है। कुई के मुंह को लकड़ी, घास फूस या टहनियों के ढक्कन से ढक दिया जाता है ताकि धूप, कीड़े या गंदगी ना जाए। पानी खींचने के लिए कुई के ऊपर एक चक्री या चरखी लगाई जाती है, जिससे बाल्टी आसानी से ऊपर नीचे आ जा सके। एक खास बात यह है कि जहाँ रेत के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी मौजूद होती है, वहाँ एक ही इलाके में कई कई कुइयाँ बनाई जाती है। गांव में हर किसी की अपनी अलग कुई होती है और उसका पानी निकालने का हक भी उसी को होता है। लेकिन ये कुइयाँ सार्वजनिक जमीन पर बनी होती है, इसलिए गांव के समाज का भी उस पर थोड़ा नियंत्रण होता है। राजस्थान में हर जगह खड़िया पत्थर की परत नहीं होती, इसलिए हर जगह कुई नहीं मिलती। लेकिन चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जैसे इलाकों में यह परत मौजूद है, इसलिए वहाँ हर गांव में कई कुइयाँ पाई जाती है। खड़िया पत्थर की इस परत के अलग अलग इलाकों में अलग नाम भी है, जैसे चारोली, धड़धड़ो, बिट्टूरो, बल्लियो, खड़ी। इसी खड़िया पट्टी की वजह से राजस्थान के रेगिस्तान में भी कुई से खारे पानी के बीच से मीठा पानी मिल पाता है, जो किसी अमृत से कम नहीं होता। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।